ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। सीरीज में हम हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग के पीछे लगे हुए हैं। लगातार इसकी जो टर्म है, पैरामीटर है, उन पर हम डिटेल स्टडी करते आ रहे हैं। तो इस क्रम में चलते हुए हम हर मोड पे घूमते हुए आए थे, इसेंट्रिसिटी रेशियो तक आए थे। घूमते घूमते बियरिंग प्रेशर हमारे हाथों से छूट गया था वीडियो में। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए उसको शॉर्ट कर दिया था। बियरिंग वैसे भी शॉर्ट बियरिंग वीडियो चल रही हैं अपनी, लेकिन आप पे भारी लोड ना हो इसलिए और छोटी छोटी वीडियोज़ चल रही हैं। बहुत लॉन्ग लेंथ की वीडियो नहीं बनाई जा रही है। मस्ती से स्टडी करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बियरिंग प्रेशर पीवी से या कहीं कहीं पी से आपको एक्सप्रेस होता हुआ मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं ये जर्नल है, किसी बियरिंग में इस प्रकार से डला हुआ होगा, घूम रहा होगा उसके अंदर, बिल्कुल कहीं थिन फिल्म होगी इनके पास में। अब इसमें प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, सभी तरफ से बराबर प्रेशर लग रहा है। तो अब नीचे से इसका लोड भी नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ प्रेशर लग रहा होगा। इसे बैलेंस करने के लिए सभी प्रेशर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो इसका लोड लग रहा है डब्लू, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ प्रेशर लग रहा होगा ऊपर की तरफ, जो इसे इस थिकनेस के ऊपर रोक कर रखता है। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं, बियरिंग प्रेशर यहाँ पर कितना लग रहा है। प्रेशर किसके बराबर होता है, जैसा कि हम जानते हैं, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया कितना है, ये जनरल पीछे की तरफ होगा, इसकी कुछ लेंथ होगी और कुछ इसका एरिया होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो एरिया सर्कुलर कोई चीज़ है इस प्रकार की आपको देखने को मिल रही है, तो एरिया कंसिडर कर रहे हैं आप। इस एरिया पर नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है, यह कहा जाए इस कर्व सरफेस पर प्रेशर लगेगा। बिल्कुल इस प्रकार नॉर्मल लगता है, प्रेशर घूमता घूमता इस प्रकार से आएगा। तो अब इस प्रकार का एरिया कहीं आपको देखने को मिले तो हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं इसके बराबर, या कहें इस प्रकार से रेक्टेंगुलर एरिया जो होगा उस पर फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब यदि आप बिहाइंड सीन जानना चाहते हैं तो ये भी आपको बता देते हैं। इस प्रकार से इसमें फोर्स लगता रहेगा और इनका आप नॉर्मल लेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे, इसका एक ऊपर की तरफ इस प्रकार से कंपोनेंट होगा, दूसरा इधर होगा। इसी प्रकार सभी के आप कंपोनेंट लेते जाएंगे। कंपोनेंट क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसा कि आप फिर से यहाँ देख लें, इस प्रकार से फोर्स लग रहा होगा, धीरे धीरे चेंज होते आएंगे। तो सभी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, इस प्रकार से लग रहे होंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल है सामने से टकराएगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट बच जाते हैं। इनका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। इस प्रकार से कोई आपका पॉइंट था तो यहाँ पर मैक्सिमम लगेगा, फिर धीरे धीरे मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ नीचे से अधिक फोर्स या प्रेशर लग रहा होगा, धीरे धीरे साइडों में कम होता जाएगा। अब इसका आप मीन ले लीजिए, तो इस प्रकार से कांस्टेंट हो जाता है सभी पे। तो जो कांस्टेंट कितना एरिया आप हो रहा है, जो ऊपर बिल्कुल ये सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, उसके ऊपर या प्रोजेक्टेड एरिया उसके बराबर हो जाता है। तो इससे हम काम चलाते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया काम में लेते हैं। ये एक्स्ट्रा आपकी जानकारी, नॉलेज को याद रखने के लिए, समझने के लिए थी। बाकी अपना सिंपल काम है, प्रेशर इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई टू आर। एल क्या है साथियों, लेंथ है इसकी, और टू आर क्या है, जो डायमीटर है, इसका डायमीटर होगा। जैसा कि यहाँ आपको फिर से बना देते हैं, जर्नल बना हुआ है, जर्नल नज़र आ रहा है। तो अब ये डायमीटर है, प्रोजेक्टेड एरिया बना रहा होगा, आगे तक जाएगा, और इसकी लेंथ है। तो ही तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस आपको नज़र आएगा, इस प्रकार का बना हुआ होगा। इसकी लेंथ होगी और डायमीटर होगा। तो लेंथ, डायमीटर, टू आर, रेडियस है, तो आपका प्रेशर, बियरिंग प्रेशर पता चल जाता है। बियरिंग प्रेशर किसके बराबर होगा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई टू आर। अब आते हैं साथियों पेट्रोप्स इक्वेशन बाय डिजिटल क्लास। यहाँ पर जो इक्वेशन है पेट्रोप की है, डिजिटल क्लास के द्वारा बताई जा रही है आपको। इसलिए आप यदि कभी भी सर्च करें नोट्सों किसी टॉपिक को, तो अपनी स्पेशल वीडियो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यदि आपके पास हमारे नोट सेव हैं, स्टोरेज में हैं, आपने फ़ोटो कॉपी निकलवा रखी है, उनकी हार्ड कॉपी है आपके पास, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप जब चाहें टॉपिक डालें, सर्च करें, तो आपको वही टॉपिक सेम देखने को मिलेगा। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, वहीं से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसे देखेंगे वीडियो सॉल्यूशन में, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। पेट्रोप ने क्या दिया है, जो आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसके बारे में जानकारी दी हो, किसके बराबर होता है। यहाँ पर हम बियरिंग में स्टडी करते हैं। म्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई से जेड एन एस डिवाइडेड बाई पी। फिर दूसरा रेशियो मल्टीप्लाई है आर डिवाइड बाई सी आर। जैसा आपको बताया था, यहाँ आर है तो नीचे सी आर है, डी होता तो नीचे सी डी होता। ये इसका आप ध्यान रखें। वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। जेड क्या है, नई टर्म देखने को मिल रही है, जेड है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। जो आपने इसमें लुब्रिकेंट डाल रखा है, ऑयल डाल रखा है,
डायनेमिक कंडीशन में उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, वो पास्कल सेकंड में आपको देखने को मिलेगी। जो यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डायनेमिक विस्कोसिटी होगी लुब्रिकेंट की या उस ऑयल की। इस प्रकार से आप म्यू का रिलेशन निकाल सकते हैं। ये सारी आपको वैल्यू दी हुई होंगी, कोई न्यूमेरिकल डाटा होगा तो आप या तो म्यू निकालेंगे या कोई वैल्यू निकाल कर आपका सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे, जो बताया था पेट्रोप्स ने। इसीलिए इस इक्वेशन को पेट्रोप्स इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में और आगे जानेंगे डिटेल में साथियों, क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, क्या बदलाव किए जा सकते हैं, किस प्रकार से किस चीज़ को स्टडी किया जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।